या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। गाइस, रास्ते में एक नॉर्मल मस्जिद में गई थी तो हम नमाज़ पढ़ने आए। ये सफ़र मक्का से मदीना का है। हम पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने रुके थे, उसके बाद हमें बदर के मुकाम पे जाना था, तो उसकी सारी तफसीलात आपको बताई। मैदान बदर की जंग के बारे में आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सर की आंखों से दिखाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और जो ये मस्जिद है आपके बैक साइड पे, यहाँ पे रेत का टीला था। जब मुसलमान मदीना से इधर आए 313 मुसलमान थे, तो उनको जो जगह मिली ये रेत का टीला मिला। और कुफार ने इधर 1000 कुफार के लश्कर ने इधर अपने डेरे लगाए हुए थे। ये जो खाली मैदान नजर आ रहा है, तो आका करीम वसल्लम के पहरेदार कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं आका करीम सजदे में थे और या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु गवर्द कर रहे थे। रात का जब आखिरी वक्त आया 2 बजे, आका करीम अपने खैमे से उठे, फरमाया अबू बकर सिद्दीक मेरे साथ हो, उमर मेरे साथ हो, अली मेरे साथ हो। जब आए इस मैदान के अंदर तो आका करीम ने अपने आंसू से निशान लगाए, फरमाया इस मकाम पे सुबह फलां वसल जहन्नम होगा, इस मकाम पे फलां कत्ल होगा, इस जगह के ऊपर फलां की लाश होगी। 6 से 7 के आका करीम ने निशान लगाए। वो कौन से निशान थे? ये बुर्जी देखें, ये खजूर के तन्ने के साथ एक बुर्जी बनी हुई है, ये पिल्लर बना हुआ है, देख रहे हैं? यस यस। एक ये निशान है, एक ये वो है, एक वो है, एक वो है, एक वो आगे है। ये 5 से 6 निशानात हैं जहाँ आका करीम ने कुफार मारे गए। तो मुसलमानों ने क्या देखा? जहाँ जहाँ आका करीम ने फरमाया था उन कुफार की लाशें वहीं वहीं मौजूद थीं। तो फिर उन सबको इकट्ठा किया और ये छोटी 4 दीवारी देखें, यहाँ पे बनु निजार कबीले का एक कुआं था गंदे पानी का। इस कुएं के अंदर 70 कुफार को डाल दिया और जब 70 कुफार को डाल दिया, सुबह दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ ले आए इस कुएं के ऊपर। मक्का से मदीना तकरीबन 6 से 8 घंटे का सफ़र है। तो हम सुबह सुबह निकल गए थे। इस मस्जिद में हमने नमाज़ अदा की थी। उसके बाद हमें इस पॉइंट पे जबल मलाइका का ये पॉइंट है जिसमें जो है अल्लाह ताला ने बदर के मुकाम पे फ़रिश्तों को भेजा था। तो वो फ़रिश्ते इसी पहाड़ पे उतरे थे और उन्होंने जो है मदद की थी। क्योंकि सुबह सुबह के हम निकले हुए थे तो हम बहुत ही भूखे थे, तो हमने उसके बाद जो है स्टॉप लेके खाना खाया था। उसके बाद फिर ज़ियारतों में जो है वो अगली ज़ियारत की जगह थी। वो यहाँ पे एक कुआं था बेसिकली, जिस कुएं में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुएं का पानी बहुत कड़वा था तो उन्होंने अपना लुआब धन डाला था और वो बहुत मीठा हो गया था और उसको पीर शिवा का वेल भी कहते हैं। और मैं लिटरली मदीने में हम सारे बीमार हुए थे। मैंने एक रात ये पानी प्रॉपरली पिया था और अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक थी। वेल को अच्छे से उन्होंने लॉक किया हुआ है और लोग यहाँ से पानी ले लेके घर भी जाते हैं। तो जो भी लोग बहुत शदीद बीमार हैं घरों में, तो लोग उनके अपने अजीज़ों के लिए उनके लिए पानी लेके जाते हैं। यहाँ पर ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी, यहाँ पर भी 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी होती है, तो हमने यहाँ पर भी 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ी थी। बहुत छोटे छोटे मकाम हैं जहाँ पे नमाज़ों का बोला जाता है, तो फिर हम वहाँ रुक रुक के नमाज़ पढ़ते हैं। ये वॉशरूम का एरिया था जहाँ पे हमने स्टॉप लिया था वॉशरूम और नमाज़ अदा करने के लिए। असर ऑलमोस्ट हो चुकी थी, उसके बाद हम सारे ही क्रैश हो चुके थे, सो चुके थे। और ये मदीने का फिर रास्ता रात में आया था। सोचो हम सुबह 9 बजे के निकले हुए और रात में आया था। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थकन के बाद जो है मदीना पहुंच गए एंड आई एम गोइंग अलोन टू मदीना। यस, एंड इट्स 11 बज रहे रात के। मुझे अकेले जाना था इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ। मेरे रूम की सारी लड़कियां बीमार हो चुकी थी और मुझे किसी के साथ जाना भी नहीं था बिकॉज़ मुझे अच्छा, सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा जो मदीने से होटल था वो लिटरली एक गली का रास्ता था। ये जो एक गली है सिर्फ इस एक गली का रास्ता था और मदीने की गलियों की तो बात ही अलग है। लोग जो जो बोलते थे वो लिटरली वैसा ही है। वहाँ पे ना वहाँ की वाइब भी अलग है और ये वो सिटी है कि आपको लगता है, आपको अच्छा लगता है जाके, लगता है कि लिवेबल प्लेस है। और जिस गेट से मैं अभी एंटर हो रही हूँ ये गेट नंबर 4 है। इसी के पीछे जो है मेरे होटल था। तो गेट नंबर 4 से जब आप एंटर होते हैं तो लिटरली आप गुंबद खज़रा जो है
सामने से देख पा सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट व्यू था। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। ये गेट नंबर 1 है और गेट नंबर 1 ख़वातीन तो खैर वैसे भी नहीं जा सकती, मर्दों के लिए भी लॉक्ड ही रहता है क्योंकि यहाँ पर से ही अंदर जो है रोज़ा रसूल है। गेट नंबर 2 जो है, गेट नंबर 2 इशा के नमाज के बाद औरतों के लिए खुलता है। तो औरतों के लिए यहाँ पर जो है इशा की नमाज़ से ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक ये सिर्फ औरतों के लिए खुलता है। उसके बाद जो है फजर के बाद ये औरतों के लिए खुलता है। तो इसकी भी मखसूस टाइमिंग है ख़वातीन के लिए, क्योंकि गेट नंबर 2 पे भी नमाज़ पढ़ने की बड़ी फजीलत है। और जो यहाँ पे कनात लगी हुई है और उसके बाद आगे वाला हिस्सा जो है वो मर्दों का है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो जो फ़र्स्ट रॉ है इसकी, फ़र्स्ट रॉ में जो नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो जो पीछे से आप व्यू देख सकते हो वो कनात लगी हुई होती है तो ऑब्वियसली नज़र नहीं आता, लेकिन जितना नज़र आता है, जितनी नमाज़ पढ़ सकते हैं और जितने इबादत आप कर सकते हैं वो सुकून से आप यहाँ पर बैठ के जो है कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। गाइस, तो मुझे भूख लगी थी, कोई मेरे साथ वैसे भी नहीं आया था, तो मैंने सैंडविच शावरमा की दुकान ढूंढी है, अब ऑर्डर किया है। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। मदीना के मज़ीद व्लॉग्स आते रहेंगे। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़।